नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेलवे के द्वारा भविष्य में यात्रा करने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। मोदी सरकार ने रेलवे यात्रियों के लिए ऐसी कौन सी खुशखबरी जारी करी है। हालांकि ये न्यूज़ बहुत पहले से थी बट बहुत से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये अधिकार आपको रेलवे में फ्री यात्रा करने की अनुमति भी देते हैं। कैसे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा और कैसे लीगल तरीके से आप यात्रा कर सकते हो, वो भी बिना किसी पैसे के, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि ये जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मानवीयता पर निर्भर करते हैं, यानी इंसानियत पर। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी कोर्ट से जारी आदेश है और आप इसका पालन कर रहे हो, और ये हर किसी के लिए है भी नहीं, मैं ये भी पहले बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ ये रूल्स जो है ये स्पेशली कुछ पर्सन्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे किसी के पास पैसे नहीं है, कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है, कोई गंभीर मरीज है या किसी को जल्दी है, इन सब लोगों के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से लीगल हैं और उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हो, मान लेते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिली। आप सोच रहे हो कि अगर हम टिकट लेने लाइन में लगेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाओ। तो आप चढ़ गए। अब आप मान लीजिए आपके पास टिकट नहीं है, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपके सामने टीटी भाई साहब आ रहे हैं तो आपको उनसे टिकट बनवाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप आसान शांति से बैठे रहो, अगर टीटी नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सफ़र कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इसका आपको गलत यूज़ नहीं करना है, ये केवल कुछ नियमों पर ही जो है वो काम करता है। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में हो, आपको टिकट नहीं मिल पाया है तो आप चढ़ सकते हो, और जब भी टीटी आपके सामने आए तो आपको उसे पूरी बात बतानी है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, फैमिली थी, अगर मैं टिकट लेने जाता तो मुझे बहुत इमरजेंसी में एक जगह पहुंचना है, मैं वहां पहुंच नहीं पाता, मेरी ट्रेन छूट जाती, तो अब आप मेरे से पैसे ले लो और मेरे को टिकट बना के आप दे दो। तो वो ये चीज़ समझेंगे और आपका टिकट बना के आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो फ्री में कहा है, तो इसमें फ्री में कहाँ हुआ, अगर टीटी ने हमको पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर नोट करा हुआ है ताकि मेरे से कोई चीज़ छूटे ना। पैसे अगर आपके पास नहीं है, आप ट्रेन में चढ़ जाओ। अक्सर देखा गया जो स्टूडेंट्स होते हैं या डेली अप डाउन वाले होते हैं, उनके पास जो टिकट लेने के पैसे अक्सर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग घर से गिनती के पैसे लेके चलते हैं, उनका पूरा हिसाब होता है कहाँ पर कितना खर्च करना है, तो टिकट के लिए मोस्टली केसों में पैसे नहीं बचते हैं। तो आप ट्रेन में चढ़ सकते हो, टीटी को पूरी बात बता दो। अब वो टीटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको यात्रा करने की अनुमति देता है या नहीं। अगर टीटी मान जाता है तो आप आसानी से बिना पैसे दिए यात्रा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने पहले ही बोला था कि ये इंसानियत पर डिपेंड करेगा, अगर टीटी किसी दूसरे स्वभाव का हुआ तो वो आपको ट्रेन से उतार भी सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी आपका नुकसान होता है वो क्या होगा। मान लेते हैं कि आप रेलवे में यात्रा कर रहे हो और आपका कोई कीमती सामान चोरी हो जाता है, तो इस केस में सबसे पहले जांच करी जाएगी। आप शिकायत करोगे कि मेरा इतना लाख रुपए का सामान चोरी हो गया, उसकी शिकायत की जांच करी जाएगी। अगर रेलवे उसमें ये पाता है कि ये गलती रेलवे की तरफ से हुई है तो रेलवे आपका एक एक पैसा आपको वापस करेगा। मान लेते हैं कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, ठीक है, कोई महंगा फ़ोन है, मान लेते हैं आईफोन आपके पास है, आप 1-1.5 लाख का आप उस पर बात कर रहे हो। अचानक से क्या होता है कि किसी भीड़ की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से आपका जो फ़ोन है वो कोई चोरी करके ले जाता है, और आप सोचो कि हम जो रेलवे है उससे पूरा क्लेम ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन वहीं दूसरा केस मान लेते हैं कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो और किसी रीज़न से सीट टूट जाती है जिस पर आप बैठे हो, आप गिर जाते हो या फिर आपका लैपटॉप टूट जाता है, तो उसका पूरा हर्जाना, पूरा मुआवजा रेलवे देगा, एक एक रुपये आपको देगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लापरवाही से यात्रा करो, आपको अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी है। इसके अलावा साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री में टिकट, बिना टिकट के आप यात्रा कैसे कर सकते हो, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, मैंने पहले भी बताया, तो आप जो ट्रेन है उसमें आप बैठ जाओ और बिना टिकट भी आप यात्रा कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। बस फ़र्क इतना है कि अगर टीटी आपके पास आता है तो वो डिपेंड करेगा टीटी के ऊपर।
अक्सर अब देखा जाता है कि जनरल कोचेस में टीटी नहीं आते हैं, बट रेयर केस में अगर टीटी आ जाता है तो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि वो आपको यात्रा करने दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको कोई रूल मत समझ लीजिएगा, आप उससे पता चला बहस करने लगो कि हमने तो भैया देखा था, हम फ्री में यात्रा कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था, इसीलिए कि इंसानियत पर डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं शांति से यात्रा करने का अधिकार। आप मान लीजिए आप किसी कोच में बैठे हुए हो और बार बार लैया चना वाला, चाय वाला, समोसे वाला चिल्ला रहा है आपके पास आके, एवं टीटी आपको परेशान कर रहा है, तो आप उनकी कंप्लेन 139 जो कि रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो और शांति भंग की कार्रवाई जो है उस व्यक्ति पर करी जाएगी और उसका जो भी है उसकी तत्काल सेवा समाप्त करी जाएगी। क्योंकि जो रेलवे है ये हर एक यात्री को शांति से यात्रा करने का अधिकार देता है, तो ये अधिकार आपसे कोई भी नहीं ले सकता। जनरल टिकट प्लस भीड़, दूसरे डिब्बे में बैठने का अधिकार। देखिए, अगर आप जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ हो, तो आप जनरल डिब्बा छोड़ के किसी भी रिजर्वेशन कोच में बैठ सकते हो। ये नियम नहीं है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि आप बैठ सकते हो। इवन आप लोगों ने देखा होगा महाकुंभ के दौरान कई लोगों ने ऐसा किया है, और हो सकता है आप में से भी कई लोग ऐसे हो जो बिना टिकट लिए रिजर्वेशन कोचों में यात्रा करी भी होगी। बट मैं महाकुंभ या किसी फेस्टिवल की बात नहीं करूँगा, मैं 12 महीनों जो नियम होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो रेलवे आपको ये अधिकार देता है कि अगर आप जनरल डिब्बे में बैठे हो और उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, पैर रखने की जगह नहीं है, और आपके साथ महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप दूसरे कोच में बैठ सकते हो टीटी से परमिशन लेके। आपको टीटी से पूरी बात बतानी है और उनको बताना है कि सर मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ महिलाएं हैं या बुजुर्ग माता पिता हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैं दूसरे कोच में बैठने आया हूँ। तो वो आपको अलाउ करेगा और आप आसानी से दूसरे कोच में बैठ के यात्रा कर सकते हो। इसका गलत यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पता चला कि जनरल कोच में अच्छी खासी जगह खाली है, आप वहाँ पर बैठ सकते हो, लेकिन फिर भी आप नियमों का गलत यूज़ करके रिजर्वेशन कोचेस में यात्रा कर रहे हो, तो इसमें उल्टा आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद साथियों आता है आपका जो अधिकार है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास वेटिंग टिकट है और आप उससे रिजर्वेशन कोचेस में यात्रा कर रहे हो, तो नियम ये आ चुके हैं कि वेटिंग टिकट वाले रिजर्वेशन कोच में यात्रा नहीं कर सकते। उन्हें या तो जनरल डिब्बे में यात्रा करनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो टीएसटी अगर उन्हें पकड़ता है तो उन्हें किसी भी स्टेशन पर उतार सकता है। तो अगर आपके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो टीटी आपको कहीं भी नहीं उतार सकता, स्पेशली रात में तो बिल्कुल भी नहीं। ये अधिकार दिया गया है महिलाओं को, बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को। अगर टीसी ऐसा करता पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त हो सकती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। रास्ते में रात के समय में आपको कहीं पर भी टीसी ऐसे ही नहीं उतार सकता है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी या पुलिस अगर आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं तो आप उनकी कंप्लेन रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीमार यात्री को रेलवे अपने में फ्री यात्रा करने की अनुमति देता है। यानी अगर आप एक गंभीर मरीज हो और आपको इलाज कराने दूसरे राज्य आना जाना पड़ता है, तो आपको रेलवे फ्री में यात्रा करने की अनुमति देता है। बस वो आपसे पास मांगेगा और वो पास आपका उसी हॉस्पिटल से बनेगा जहाँ पर आपका इलाज चल रहा है। वहाँ से एक फॉर्म में आपको लिख के दे दिया जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को ये बीमारी है और इतना इसका आना जाना पड़ता है। फिर उस पास को दिखा के आप रेलवे में फ्री में यात्रा कर सकते हो, जहाँ चाहो आप जा सकते हो, और आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि रेलवे आपको ये अधिकार देता है कि गंभीर मरीज रेलवे में फ्री में यात्रा कर सकते हैं पास दिखा करके। ठीक है, पास अगर आपके पास नहीं है तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन अगर लेट है तो आपके पैसे का क्या होगा। मान लेते हैं कि मॉर्निंग में 10 बजे आपकी ट्रेन है और आपको 12 बजे कहीं पर इमरजेंसी में पहुंचना है। आप स्टेशन पर 9:30 बजे पहुंच गए और ट्रेन जो है आपको पता चला कि 1 बजे आएगी। अब आप सोच रहे हो कि जहां हमें इमरजेंसी में पहुंचना है वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो रेलवे का रिफंड पॉलिसी ये कहती है कि वो 30% पैसा काट के 70% आपको वापस करेंगे। यानी 1000 रुपये का अगर टिकट है तो 300 रुपये वो रख लेंगे, 700 रुपये आपको वो दे देंगे। तो ऐसे में अगर रेलवे की गलती है और वो उनकी ट्रेन डिले हुई है, लेट हुई है, और आप जाके ये क्लेम करते हो कि मेरे को जहाँ पर इमरजेंसी में पहुँचना था मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मेरा टिकट लिए क्या फ़ायदा। मुझे पूरा पैसा आप वापस करिए, मुझे कहीं नहीं जाना। यानी एक तरह से आप टिकट को कैंसिल करवा रहे हो। तो रेलवे आपको ये अधिकार देता है कि एक भी रुपया आपका एक्स्ट्रा नहीं काटा जाएगा, पूरा पैसा आपको वापस रेलवे करेगा। इन केस बस गलती जो है वो रेलवे की होनी चाहिए, आपकी नहीं। अगर आप किसी पर्सनल रीज़न की वजह से खुद कैंसिल करते हो तो फिर इसका रिफंड रेलवे आपको नहीं करेगा। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेन का अगर खाना ख़राब है तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हो।
जो वेंडर आते हैं समोसे वाले, चाय वाले, अगर वो आपसे बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप उनकी कंप्लेंट जो है वो 139 पर कर सकते हो, उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इन कई केसों में ऐसा देखा गया है कि जो ये वेंडर्स होते हैं ये अक्सर बदतमीज़ी करते हैं, तो इनके खिलाफ़ भी आप कार्रवाई करवा सकते हो। तो और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं, कई सारे अधिकार हैं जो रेलवे आपको देता है, जिसमें सबसे बढ़िया अधिकार था ये रेलवे में फ्री में यात्रा करने वाला। तो मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करेगा इंसानियत पर। तो टोटल चीज़ें हो गई, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।